लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, डंका बज चुका है। ऐसे में तमाम जो देशवासी हैं उनकी ज़बानों पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इलेक्शन की चीज़ों को लेकर चर्चा है। और इन चर्चाओं में जो एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ चर्चा में है वो है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन को लेकर तमाम जनता के लोग आए दिन इस पर चर्चा करते हैं कि क्या जो ईवीएम के द्वारा वोट डाले जा रहे हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा वोट डाले जा रहे हैं, वो ठीक है या नहीं। और ये चर्चा और भी गहरी हो जाती है जब इस पर कई लोगों ने लगातार सवाल उठाए। और इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में ईवीएम मशीन को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन हुए, जिसमें भानु प्रताप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और महमूद पराचा जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिल्ली के अंदर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया ईवीएम को बैन करने के लिए। ये ईवीएम को लेकर जो लगातार चर्चाएं उठ रही हैं, इसने कहीं ना कहीं विश्वास का संकट पैदा कर दिया है। और ये विश्वास का संकट और गहरा होता जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे लोकसभा के चुनाव भी हैं। इस लोकसभा के चुनाव के अंदर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कैसे वो इस विश्वास के संकट को दूर करे। जो संकट हमारे सामने आ गया है, इसी बीच एक और निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि क्यों ना वो सारे वीवीपैट की गिनती गिने। आइए बात करते हैं हम कुछ इसी वीवीपैट के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में, और जानते हैं कि क्या है ये मसला। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईवीएम मशीन की शुरुआत कहाँ से हुई। 1980 के अंदर तमिलनाडु के एक इंजीनियर एम.बी. हनीफा ने एक मशीन का इजाद किया जिसको ईवीएम कहा गया। ये ईवीएम मशीन एक माध्यम थी वोट डालने के लिए, वोट डालने के तरीके का एक माध्यम थी। पहले जो वोट डाले जाते थे वो बैलेट पेपर के माध्यम से डाले जाते थे। बैलेट पेपर एक कागज़ का टुकड़ा होता था जिसके ऊपर मोहर लगा के वोट दिया जाता था। लेकिन ये बैलेट पेपर काफ़ी महंगा था, साथ के साथ ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं था, क्योंकि कागज़ का बहुत ज़्यादा खपत होने का मतलब था पेड़ों का काटे जाना। पर्यावरण की इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईवीएम मशीन को लाया गया और इसका ट्रायल किया गया। सबसे पहले केरल के अंदर इस ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1999 के अंदर इस मशीन का इस्तेमाल किया गया और 2004 के इलेक्शन में पूरी तरीके से, लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभाओं के इलेक्शन में ईवीएम मशीन का खुलकर इस्तेमाल किया गया। अब बैलेट पेपर खत्म हो गए थे और 2004 से ईवीएम मशीन पूरी तरीके से देश के अंदर चुनाव का एक माध्यम बन गई थी, चुनने का माध्यम बन गई थी। ईवीएम मशीन के बारे में हम जानते हैं। ईवीएम मशीन 3 तरह की होती हैं, M1, M2 और M3। आज के टाइम में जो 2013 से मशीन आई है, M3 बहुत ही आधुनिक मशीन है ईवीएम। इससे पहले M1 और M2 हुआ करती थी। ये जो मशीन होती है इसमें 2 यूनिट होती थी पहले, जिसमें एक था कंट्रोल यूनिट और दूसरा था बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो पीठासीन अधिकारी, जो मतदान अधिकारी होता था, उसके पास होती है। और जो बैलेट यूनिट होती है वो मतदाता जो वोट डालने जाता है उसका जो कंपार्टमेंट होता है, जो एक बॉक्स सा बना होता है, वो वहाँ बैलेट यूनिट रखी होती है। कंट्रोल यूनिट पर जब चालू करता है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, तो वोट डालने वाला व्यक्ति, वोट डालने वाला जो मतदान करने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने कंपार्टमेंट में जाकर जिस भी व्यक्ति को वोट देना चाहता है उसके आगे का बटन दबा देता है और इस तरीके से वो अपना वोट दे देता है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा और 2019 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इसके अंदर एक वीवीपैट की मशीन को लगाया जाए। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रायल। इसका पूरा नाम था वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रायल। ये एक मशीन वीवीपैट होती है जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच में लगी होती है। जब कोई वोट देने वाला व्यक्ति अपना वोट डालता है तो उसके साथ ही इस वीवीपैट डिब्बे के अंदर एक पर्ची गिर जाती है और वो पर्ची उसने जिस पार्टी को या जिस व्यक्ति को वोट दिया होता है उसकी गिर जाती है।
तो इस तरीके से ये वीवीपैट मशीन तमाम ईवीएम मशीनों में लगाई गई। लेकिन इसके साथ ही इसमें ये सुविधा दी गई कि ये जो वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां होंगी, इनकी गिनती का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी गिनती होनी चाहिए। तो पहले पूरी विधानसभा के अंदर, जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा के अंदर एक मशीन का जो वीवीपैट की पर्चियां होती थी उसका, और जो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में जो वोट पड़े होते थे उनके मिलान, उनकी गिनतियों का मिलान एक मशीन का होता था। बाद में इस पर और सवाल उठे, इसमें याचिकाएं डाली गई कि नहीं, एक मशीन से कुछ नहीं पता चलता, तो इसके लिए और आगे प्रयास करना चाहिए। बाद में फिर ये तय हुआ कि पूरी विधानसभा के अंदर से, जो भी एक विधानसभा के अंदर लगभग एक विधानसभा के अंदर 100 से लेके 150 पौने 200 मशीनें होती हैं, उनमें से केवल 5 मशीनों का ही हम रैंडमली, यानी किसी भी मशीन का उठाकर हम मिलान करेंगे उसके वीवीपैट की उस पर्ची से, और जो कंट्रोल यूनिट पर जो नंबर, जो वोट डले हैं, उनके दोनों के बीच का जो वोट डलने का मिलान है उसको हम करेंगे। 2019 के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन आते आते 2019 से ही ये लगातार आवाज़ें उठने लगी कि ईवीएम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और इसको लेकर बहुत सारे प्रदर्शन जो है बहुत सारी सामाजिक तंजीमों ने करे, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रदर्शन करा। और जब ये प्रदर्शन हुए तो इसके खिलाफ एक याचिका भी डाली गई। इस याचिका में मांग की गई कि क्यों ना तमाम ईवीएम मशीन के जो वीवीपैट लगे हैं उनकी पर्चियों को गिना जाए। और जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली है, अभी हम एडवोकेट लॉयर अरुण कुमार और नेहा राठी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली और उन्होंने मांग करी कि क्यों ना तमाम वीवीपैट की गिनती हो, यानी जितनी भी मशीनें लगी हैं वीवीपैट की, वो तमाम मशीनों की, तमाम वीवीपैट की गिनती उनकी मशीनों से ईवीएम मशीन की गिनती से मिलान किया जाए। ऐसे में सवाल ये उठा कि इनकी गिनती अगर की जाती है तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि जब एक वोटर लंबे समय तक अपने वोट देने के बाद वो इंतज़ार कर सकता है रिजल्ट का, तो वीवीपैट की गिनती में जो भी समय लगेगा उसमें उसको इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? अगर इलेक्शन कमीशन, उसने सुझाव दिया याचिकाकर्ता ने, अगर इलेक्शन कमीशन कुछ अपना स्टाफ बढ़ा देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीवीपैट की गिनती गिनने में 6 से 7 घंटे एक्स्ट्रा और लगेंगे। और इन 6-7 घंटों को आसानी से एक जो जिसने वोट दिया है उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर सकता है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि क्यों ना सारे वीवीपैट की गिनती एक साथ की जाए, एक साथ कराई जाए। पहले ये होता था कि जो स्टाफ एक बार किसी एक मशीन की गिनती गिनता था वही अगली दूसरी मशीनों की गिनती गिनता था। इस तरीके से 5 मशीनों की वीवीपैट की गिनती गिनने में एक लंबा समय लगता था। लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि क्यों ना तमाम वीवीपैट की गिनती एक साथ कराई जाए, यानी बहुत सारा स्टाफ लगाया जाए, और जिससे कि वीवीपैट की गिनती जल्दी भी हो सके और लगभग समान समय पर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अगर समय की बढ़ोतरी होगी तो 6 से 7 घंटे होगी और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बात विश्वास का संकट खड़ा हो गया है तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये 5-6 घंटे कोई मायने नहीं रखते और हमें इस विश्वास को बनाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अगर जब हम बात करते हैं कि पूरे निष्पक्षता के साथ और पूरी सच्चाई और सफाई के साथ इलेक्शन होगा, तो ऐसे में अगर तमाम वीवीपैट की गिनती हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये होना भी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस जारी कराया जिसमें उसने पूछा है कि क्यों ना इस इलेक्शन के अंदर, जो 2024 का इलेक्शन होगा, इसमें तमाम वीवीपैट की गिनती कराई जा सके। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन इसका क्या जवाब देता है। लेकिन ईवीएम के बारे में हम बात कर रहे थे कि ईवीएम मशीन की जो सच्चाई है, इस पर पूरी तरीके से एक संकट आ गया है और ये बहुत सारे देशों में ईवीएम मशीन जो चल रही थी, लागू थी, जिसके माध्यम से वोट दिया जाता था, लेकिन बहुत सारे देशों ने इस ईवीएम मशीन पर बैन भी लगाया है। नीदरलैंड ने 2006 में ईवीएम मशीन पर बैन लगाया, 2009 में रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड ने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया, 2009 में जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मशीन पर बैन लगा दिया। देखना यह है कि भारत के अंदर जो ये ईवीएम मशीन चल रही है ये कब तक अपनी विश्वास को बरकरार रख सकती है और आने वाले समय में क्या होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाना कि तमाम वीवीपैट की गिनती जो कराई जाए
तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें तमाम जो विपक्षी दल है हम समझते हैं कि वो विपक्षी दल भी इससे खुश होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विश्वास को बढ़ाएगी और अपनी सच्चाई को आगे लेके जाएगी। तमाम ईवीएम मशीन के वीवीपैट के मिलान के साथ साथ बहुत सारे सुझाव ऐसे भी आए हैं जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जो हम वोट दे रहे हैं वो हमारा वोट सही व्यक्ति को गया है। इसके लिए कुछ लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए। उनका कहना ये था कि जब हम अपना ईवीएम मशीन में जब के माध्यम से जब हम वोट डालते हैं और वीवीपैट के अंदर जो पर्ची गिरती है वो पर्ची क्यों ना सीधे मतदाता को दे दिया जाए, जिससे वो देख ले कि उसने जिस पार्टी या जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी का निशान उस वीवीपैट पर है, और इस तरीके से वो उसे देखकर उस पर अपना अंगूठा लगाकर वापस उस ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। इस तरह से अगर होता है तो वोट डालने वाले व्यक्ति को 100% श्योर हो जाएगा कि उसका वोट पूरे तरीके से ईमानदाराना तौर से सही जगह गया है। और मशीन के अंदर जो अफवाहें चल रही हैं, जो बाजार गर्म हो रहा है कि जब हम वोट किसी को देते हैं और वो जाता कहीं और है, तो इस अफवाह के ऊपर, इस चर्चा के ऊपर विराम लग सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया है कि क्यों ना ये जो वीवीपैट मशीन है ये एक अनविजिबल है, प्लास्टिक का बॉक्स है, हमें नजर नहीं आता कि वो पर्ची कहाँ गिरी है, गिरी भी है या नहीं गिरी है। तो ऐसे में इस पूरे वीवीपैट बॉक्स को विजिबल बना दिया जाए, गिलास का बना दिया जाए। जब मतदाता अपना मत डाले तो वो बाकायदा देखे कि उसकी पर्ची इस बॉक्स के अंदर गिर रही है और वो पर्ची वही है, वो निशान भी वही है जो जिसको उसने चुना है। इस तरह से विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इलेक्शन कमीशन को इस और कदम उठाना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो विश्वास का संकट पूरे देश के अंदर उभर रहा है, इस विश्वास के संकट को रोका जाए, इस विश्वास के संकट पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए। जहां ईवीएम मशीन के बनने के बाद से तमाम राजनीतिक दल इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जो सत्ता में होता है वो ईवीएम मशीन को ठीक बताता है, वहीं जो सत्ता से बाहर होता है वो ईवीएम मशीन को खराब बताता है। ये सवाल अपने आप में गहराता जाता है कि आखिर ईवीएम मशीन के अंदर क्या कोई इस तरह का झोल बन सकता है जिससे कि हम जो दिए गए वोट हैं उसको प्रभावित कर सके। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ईवीएम मशीन का जो निर्माण है वो बेंगलुरु और हैदराबाद की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर बहुत अच्छे से इस मशीन का निर्माण कराया था। और उनका कहना यह है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसके अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। साथ ही के साथ ये फ्रीक्वेंसी फ्री है, इसके अंदर चूंकि किसी डिवाइस से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इसके अंदर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस ईवीएम मशीन के अंदर एक घड़ी होती है जो इसके टाइम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करती है, जो भी घटना होती है उसको रिकॉर्ड कर लेती है। तो इसके अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन इसके बीच में चूंकि ईवीएम केवल दो चीज़ों का नाम था, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, लेकिन बीच में एक और डिवाइस जो वीवीपैट आ गया है, उसके आ जाने से लगता है कि अब ये आपस में कहीं ना कहीं किसी और एक और डिवाइस से जुड़कर जुड़ी हुई है। तो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब ज़रूरी है कि हमें जो वीवीपैट के अंदर जो हमारे पास जो पर्चियाँ आती हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश के माध्यम से हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि तमाम जो पर्चियाँ हैं वो 100% उतनी ही है, उनकी गिनती 100% अगर हो जाए तो ये लोकसभा का चुनाव बहुत ही विश्वासपूर्ण होगा और लोगों का भरोसा जीतेगा।